कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम एडिटोरिया बिहार स्पेशल पढ़ रहे थे। ये सीरीज शुरू थी जिसमें हम आगे के वीडियो में ही बिहार का इतिहास और ये तीनों इतिहास प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार और आधुनिक बिहार के सारे वीडियो का ख़त्म हो चुके हैं। जो प्ले लिस्ट बनी हुई आप वहां पर जा कर के देख सकते हैं। और आज शुरू करना है हमको बिहार का भूगोल, जिसमें बिहार का भौतिक विभाजन पढ़ा जाएगा। कोशिश किया जाएगा कि एक एक यूनिट एक एक वीडियो में, वैसे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर एक ही वीडियो में हो जाए, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और हमारा टॉपिक जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, जिससे कि हम रिवीजन जल्दी से कर सकें। तो आज हम पढ़ेंगे बिहार का भूगोल। तो आइए शुरू करते हैं बिहार का भूगोल। फ्रेंड, शुरू करते हैं बिहार का भूगोल, जो एक ही वीडियो में हम सारा कोशिश करेंगे। जो ऊपर बताए हैं यूनिट को एक एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं बिहार का भूगोल। तो बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। ये गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। ये नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। तो बिहार कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ये नेपाल के तराई क्षेत्र, विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है, जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। तो बिहार का भौतिक विभाजन, तो बिहार 3 भागों में विभाजित है। एक पर्वतीय तराई क्षेत्र, जिसमें सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी आता है। फिर इसमें मैदान है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। फिर इसमें पठार है, धारवाड़ चट्टान और विंध्य चट्टानें आएंगी इसमें। तो यहाँ पर बिहार का जो भौगोलिक विभाजन है, बिहार का भौतिक विभाजन, तो सबसे ऊपर देखा जाए, सबसे ऊपर सोमेश्वर श्रेणी है। सबसे ऊपर सोमेश्वर श्रेणी, उसके नीचे दून घाटी, जो ये लाइन गई है दून घाटी है, इसके बीच में रामनगर दून भी पड़ता है। और बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी गुजरती है। घाघरा यूपी से प्रवेश करते हुए यहाँ गंगा नदी में मिल जाती है। तो ऊपर से गंडक नदी, फिर गंडक कोसक दोआब, यहाँ पर कोसी नदी। तो ये आप मानचित्र यहाँ से देख सकते हैं। सोन नदी यहाँ से गुजर रही है। यहाँ गंगा सोन दोआब है। ये मगध का मैदान, अंग का मैदान और ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। दक्षिण का पठारी क्षेत्र, यहाँ मगध का मैदान और अंग का मैदान, और ये सोन नदी है। गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से गुजरती है। अब आगे देखेंगे कि पर्वतीय तराई क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में है। इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। तो सोमेश्वर श्रेणी, मतलब कि पर्वतीय तराई क्षेत्र को 3 भाग में बांटा गया। सोमेश्वर श्रेणी, रामदून और दून घाटी। तो सोमेश्वर श्रेणी त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करता है। इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। ये बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। और रामनगर दून, इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है और इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। इसकी ऊंचाई 240 मीटर है। दून घाटी, इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच है और इस घाटी को हरहा नदी घाटी भी कहा जाता है। दून घाटी, इसका जो विस्तार है ये सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच है। दून घाटी का विस्तार कहाँ है? यहाँ देखेंगे सोमेश्वर और दून घाटी के बीच में इसका विस्तार पाया जाता है।
तो ये शुमेसर और दून घाटी के बीच में इसका विस्तार पाया जाता है, रामदून नगर, दून घाटी। अब मैदान देखेंगे तो मैदानी क्षेत्र में बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग मैदानी है और इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ। इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, एक उत्तरी गंगा का मैदान और एक दक्षिणी गंगा का मैदान। तो गंगा नदी में उत्तरी गंगा नदी के अंतर्गत कौन कौन से आती हैं, तो ये भाग उत्तरी गंगा और ये दक्षिणी गंगा का मैदान कहलाएगा। अब इसके अंतर्गत देखेंगे उत्तरी गंगा का जो मैदान है, गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदानी भाग को 3 दोआब में बांटा जाता है। दो आब से तात्पर्य है कि 2 नदियों के बीच की भूमि या मैदान। ये सभी दोआब क्षेत्र अपने जड़ोड़ मृदा एवं उर्वरता के लिए प्रसिद्ध हैं। फिर घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोशी दोआब और कोशी महानंदा दोआब, ये हैं घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोशी दोआब, कोशी महानंदा। फिर है दक्षिण गंगा का मैदान। गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पहाड़ी मतलब दक्षिणी गंगा का मैदान गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पठारी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा का मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से हुआ। इस क्षेत्र को 3 उपवर्गों में बांटा जाता है, गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। ये 3 भागों में बांटा गया है दक्षिण को, गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। उत्तरी गंगा को भी 3 भाग में बांटा गया था, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोशी दोआब और कोशी महानंदा दोआब। और दक्षिणी गंगा को भी 3 भाग में बांटा गया, गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। ये आप मानचित्र में ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर गंगा सोन दोआब, फिर मगध का मैदान, अंग का मैदान है। फिर आगे पढ़ेंगे पठार को हम बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है जो झारखंड से सीमा साझा करता है। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम के चट्टानें अवस्थित हैं, एक धारवाड़ चट्टानें और विंध्य चट्टानें। ये धारवाड़ चट्टानें मुंगेर, जमुई, नवादा और गया में है और विंध्य चट्टानें कैमूर और रोहतास में है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर और मन कहा जाता है। मतलब बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न भूमि को या जल निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहा जाता है। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन, चौर और गोखुर झीलें के रूप में पाए जाते हैं। दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी गंगा का मैदान अब निर्माण काल कब हुआ था? जैसे धारवाड़ जो थे, इसका निर्माण काल था प्री कैम्ब्रियन क्षेत्र थे, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया और राजगीर। इसकी विशेषताएं हैं कि बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है धारवाड़। विंध्य पहाड़ी ये प्री कैम्ब्रियन कैमूर और रोहतास में है, जो दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। टर्सरी ये प्लिस्टोसीन निर्माण काल इसका है। पश्चिमी चंपारण इसका क्षेत्र है टर्सरी का। सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र। क्वाटरनरी है प्लिस्टोसीन एवं होलोसीन।
गंगा का मैदान। बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है और कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। अब यहाँ है बिहार की जलवायु, तो हम इसी में कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि आगे, तो इसी के आगे की हेडिंग है बिहार की जलवायु। तो किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु है। मतलब बिहार की जलवायु कैसी है, तो उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है बिहार की। किसी क्षेत्र का जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। बिहार में जलवायु को प्रभावित या अथवा निर्धारित करने के लिए प्रमुख कारक निम्न हैं, जैसे अक्षांशीय स्थिति, उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति के कारण, बंगाल की खाड़ी से दूरी, उच्चावच, मतलब ये सब मानसून का प्रभाव, ये बिहार में जलवायु को प्रभावित करने के प्रमुख कारक होते हैं। बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेताओं ने बिहार की जलवायु को अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है। अब जैसे कोपेन जो है ये उत्तरी बिहार क्षेत्र में संकेतक CWG होगा और दक्षिणी बिहार में AW, और टिवार्था के अनुसार, ये एक वैज्ञानिक थे, टिवार्था के अनुसार उत्तरी बिहार को कैब कहा जाएगा CAW और दक्षिणी बिहार को AW कहा जाएगा। उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र CBSW और थानवेट ने शेष बिहार को CAW कहे थे। बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु, जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायुदाब में कमी आने लगती है। यह मार्च से मध्य जून की स्थिति होती है। इस मौसम में पश्चिमी मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहा जाता है। इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और सबसे गर्म स्थान गया, जहां 47 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बिहार का सबसे गर्म जिला कौन होगा, तो वो गया कहलाएगा, गया। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी कहा जाता है। आगे है कि वर्षा ऋतु जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच के समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है और बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है। बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है और सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है जो 205 सेंटीमीटर होती है। जिले में सबसे कम वर्षा औरंगाबाद 101 सेंटीमीटर जिले में होती है। बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार का कुछ भाग सूखा से प्रभावित होता है। शीत ऋतु इस काल का मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक होता है। शीत ऋतु जो होता है इस काल मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक होता है। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। बिहार में दिसंबर जनवरी माह सर्वाधिक ठंडक वाला होता है और सर्वाधिक ठंडा जिला गया है। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। ये वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। आप यहाँ से मानचित्र को देख सकते हैं। पश्चिमी चंपारण यहाँ है, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, ये सारी चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर यहाँ है कि जोन, कुल ज़िले कितने हैं। जोन 1 में कुल ज़िले 13 हैं और जोन 2 में कुल ज़िला 8 है और जोन 3A में 6 हैं और जोन 3B में 11 हैं। तो आ सकता है कि किस जोन में सबसे ज़्यादा ज़िले हैं,
तो जोन 1 में सबसे ज़्यादा ज़िले हैं और सबसे कम जिला जोन 3A में है। विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषताओं को निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है। विशेषताएं, कृषि जलवायु क्षेत्र या विशेषताएं। जोन ए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 सेंटीमीटर से 145 सेंटीमीटर तक। यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता होती है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। जोन 1 मुख्य फसलें हैं गन्ना, धान, गेहूं, अरहर, मक्का। और जोन उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो होगा, इस क्षेत्र में औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर। प्रमुख फसल है जूट, धान, चाय, मक्का। और जोन 3 जो होता है दक्षिणी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर और भांगर मिट्टी की प्रधानता होती है। प्रमुख फसल गेहूं, दाल, अरहर और चना होता है। आगे पढ़ेंगे बिहार का अफवाह तंत्र, इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बिहार की जो नदियां हैं, बिहार की नदियां पहली हेडिंग है। बिहार अफवाह तंत्र के दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अफवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, हिमालयी नदियाँ और पठारी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदियाँ होती हैं और ये वर्षा आधारित नदियाँ होती हैं। जब वर्षा होगी तभी नदियों में पानी रहेगा। ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। मतलब हिमालयी नदी जो होती हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, जबकि पठारी नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। मतलब ये नीचे से ऊपर, दक्षिण से पूर्व, उत्तर की ओर बहती हैं। और हिमालयी नदी जो होती हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती हैं और ये नदियाँ अनुवर्ती होती हैं। ये नदियाँ, हिमालयी नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं और पठारी नदियाँ छोटे छोटे डेल्टा बनाती हैं। और हिमालयी नदियाँ बाल्य अवस्था में हैं और पठारी नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में होती हैं। हिमालयी नदियाँ मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ होती हैं और पठारी नदियाँ सीधी गमन करने वाली नदियाँ होती हैं। हिमालयी नदियाँ अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ के कारण बनाती हैं और बाढ़ की कमी की संभावना होती। गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती आदि। सोन, पुनपुन। मतलब कि हिमालयी नदियों की बात किया जाए तो हिमालयी नदियों में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, तो गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती आती हैं। और सोन नदी में और पठारी नदियों में सोन, पुनपुन, फाल्गु, अजय, ये सारी नदियाँ पठारी नदियाँ होती हैं। बिहार की नदियाँ, बिहार की गंगा नदी, ये है पूरी गंगा नदी है। गंडक उत्तर से दक्षिण बहती है, बूढ़ी गंडक उत्तर से दक्षिण, बागमती, कमला, कोसी नदी भी उत्तर से दक्षिण, और ये महानंदा नदी है जो आकर के गंगा में मिल जाती है। कर्मनाशा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, फाल्गु नदी और क्यूल नदी भी गंगा में जाके मिल जाती हैं। आगे है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ पर हुआ था, तो गंगोत्री उत्तराखंड में। इसका जो संगम या मुहाना बंगाल की खाड़ी में है और बिहार में इनकी लंबाई 445 है। तो गंगा नदी का बिहार में कितनी लंबाई है, तो ये 445 किलोमीटर बिहार में इनकी लंबाई है। घाघरा जो है इसका उद्गम तिब्बत और ये इनका मुहाना संगम सारण में है और ये 83 किलोमीटर बिहार में बहती हैं। गंडक नेपाल में इनका उद्गम, गंगा सोनपुर संगम और मुहाना, और ये 260 किलोमीटर बिहार में इनकी लंबाई। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से इनका उद्गम होता है। गंगा में इनका संगम है खगड़िया में मिलती हैं, 320 किलोमीटर इनकी लंबाई बिहार में है। बागमती महाभारत श्रेणी जो नेपाल में इनका उद्गम होता है, संगम है कोसी नदी में और इनका बिहार में लंबाई है 494 किलोमीटर। आगे है कमला नदी, महाभारत श्रेणी नेपाल, कोसी में संगम। फिर कोसी नदी है, इनका उद्गम होता है गोसाई स्थान नेपाल में
और इनका संगम है गंगा कुर्सेला कटिहार में 260 किलोमीटर। महानंदा नंदा पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी गंगा में इनका संगम है। कर्मनाशा नदी उद्गम विंध्य पहाड़ी और संगम गंगा चौसा में है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी में गंगा में इनका उद्गम संगम है गंगा में। पुनपुन नदी इनका उद्गम झारखंड पलामू में और संगम गंगा फतुहा में होता है। फाल्गु निरंजना छोटा नागपुर पठार में इनका उद्गम होता है। संगम पुनपुन नदी के साथ गंगा में। अजय जमुई में गंगा और पश्चिमी बंगाल में इनका संगम होता है। किउल नदी का उद्गम हजारीबाग या झारखंड से और गंगा में इनका संगम है गंगा लखीसराय में। सकरी छोटा नागपुर पठार में इनका उद्गम किउल नदी के साथ गंगा में इनका संगम है। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री शहर से निकलती हैं और इसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है। 25-25 किलोमीटर, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर मात्र है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिमी बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन और पुनपुन आदि नदियां बिहार में गंगा से मिलती हैं, जबकि महानंदा अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती हैं। बांग्लादेश में इसे पद्म नदी कहा जाता है और यह अनंतः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। घाघरा नदी ये मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती हैं और बिहार के सीवान में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। इस घाघरा के अन्य नाम है सरयू मैदानी भाग में और गोगरा और करनाली नेपाल में कहा जाता है। और घाघरा की सहायक नदियां राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी और सेती आदि घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं। गंडक नदी को नारायणी, सप्तगंडकी और शालिग्रामी नाम से भी जाना जाता है। शालिग्रामी नेपाल में कहते हैं और नारायणी ये मैदानी भाग में नारायणी कहलाती हैं। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्ण श्रेणी को पार करते समय गार्ज बनाती हैं और बिहार में भैंसालोटन पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती हैं। ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक आदि हैं। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थर को शालिग्राम कहा जाता है। बूढ़ी गंडक नदी शमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्ती, बेगूसराय जिले में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती हैं। इसका नाम सिकरहना ऊपरी भाग में है। इसकी सहायक नदियां मसान, बलौर, तियूर और धनौती आदि होती हैं। बागमती नदी ये नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती हैं और ये बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती हैं तथा अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती हैं। पहले ये बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब ये कमला नदी से मिल करके कोशी नदी में मिल जाती हैं। इसकी सहायक नदियाँ लाल बकिया, लखनदेही, मनोहरा, अधवारा और विष्णुमती आदि हैं। नेपाल में इस नदी को काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। कोशी नदी यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकोशिक कहा जाता है कोशी नदी को, क्योंकि ये 7 धाराओं के मिलने से बनती है। कोशी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है।
कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसीलिए इसे बिहार का शोक और बिहार का अभिशाप कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ: कोसी की सहायक नदी अरुण, तमोर, लिखू, दूध कोशी, तामा कोशी, इंद्रावती और सुन कोशी आदि होती हैं। महानंदा नदी ये पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी में मिलती हैं। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी हैं। इसकी सहायक नदियाँ पनोर, नागर, बालासर और मेची हैं। कर्मनाशा नदी, इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और ये बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा में गंगा नदी से मिल जाती हैं और ये दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी भी माना जाता है। सोन नदी ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है और ये रोहतास बिहार एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में गंगा नदी में मिलती है। यमुना के बाद गंगा और दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल होती हैं। सोन नदी पर डेहरी बांध जो रोहतास में है, इंद्रपुरी बैराज रोहतास में, बाढ़ सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बना दिया। पुनपुन नदी ये झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती और बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ मोरहर और मोरहर, मादर और दरधा आदि हैं। ये दक्षिणी बिहार की दूसरी सबसे प्रमुख नदी हैं। फाल्गु नदी ये हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलागंज, निरंजना तथा मुहाना नदियों के मिलने से बनती हैं और अनंतः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती हैं, जो गंगा नदी की उपनदी है। गया में फाल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है। कहाँ पर है ये? गया में फाल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर है स्थित है, जहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। फाल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बनाया गया। फाल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार में प्रमुख नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर तो पटना गंगा नदी किनारे और मोकामा गंगा नदी किनारे, मुंगेर गंगा नदी, भागलपुर गंगा नदी, बक्सर गंगा नदी, छपरा घाघरा नदी, हाजीपुर गंडक नदी, सोनपुर गंडक नदी, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी, खगड़िया बूढ़ी गंडक नदी, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी, दरभंगा बागमती नदी और गया फाल्गु नदी, फतुहा पुनपुन नदी और गंगा नदी के किनारे बसा है। यहाँ पर है बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं। तो चलो ये भी पढ़ते हैं बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया। पर इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण और पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। तो बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी पर बनाए गए थे। तो सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 में डेहरी रोहतास में किया गया। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 में डेहरी रोहतास में किया गया था। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है।
डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें दोनों किनारे से निकाली गईं। पहला है पूर्वी सोन नदी और पश्चिमी सोन नदी। तो पूर्वी सोन नदी इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक की सिंचाई की जाती है और पश्चिमी सोन नदी सोन नहर से इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर जिला में सिंचाई की जाती है। सोन नदी पर 2 जल विद्युत केंद्र, डेहरी जल विद्युत केंद्र जो 6.6 मेगावाट तथा बारून जल विद्युत केंद्र जो 3.3 मेगावाट स्थापित किए गए। और गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 में नेपाल के साथ समझौता हुआ और इस परियोजना का कार्य 1960 में प्रारंभ हुआ था। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया। यह बैराज बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई, पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर। पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है, तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर के नाम से जाना जाता है। तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर के निकलती हैं। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनसे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया, बिहार में सिवान और सारण में सिंचाई होती है। आगे है कि इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट और जल विद्युत केंद्र स्थापित हैं। इसी प्रकार विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी। ये परियोजना 1954 में लागू हुई और इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया। ये परियोजना 1965 में पूर्ण रूप से तैयार हुआ। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया, तो पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। इसमें अररिया, पूर्वी कोसी में अररिया, सुपौल, पूर्णिया आदि में सिंचाई होती है और पश्चिमी में दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय आदि में सिंचाई होती है। जलप्रपात। जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। बिहार के प्रमुख जलप्रपात हैं ककोलत जलप्रपात जो नवादा में है, दुर्गावती जलप्रपात रोहतास जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कर्मनासा वो बक्सर में है, धुआं कुंड सासाराम रोहतास में है, मंझर कुंड सासाराम रोहतास में है, जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर में और तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में स्थित है। पर बिहार की प्रमुख झीलें और जिला, झील और जिला, तो कांवर झील बेगूसराय में, गोगबिल यानी गोगा बिल या घोघा झील जो कटिहार में है, कुशेश्वर झील दरभंगा में, घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में है, अनुपम झील कैमूर में है, शिमरी झील सरसा में, जगतपुर सहरसा में, जगतपुर झील भागलपुर में, मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है, सरैयामन बेतिया पश्चिमी चंपारण में है, पिपरामन मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। अब बिहार की प्रमुख नहरें जो नहर त्रिवेणी नहर गंडक नदी, इससे लाभान्वित क्षेत्र होते हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली। दोन गंडक में है, तिरहुत नदी गंडक नदी पर है नहर और नदी। पूर्वी कोसी जो कोसी नदी है अररिया सुपौल, इसको आप पढ़ लेंगे देख लेंगे। बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंड, जैसे राजगीर में जल कुंड कौन है, राजगीर में तो ब्रह्म कुंड जो बिहार की सबसे गर्म जल कुंड है और इसमें जल कुंड कौन से आते हैं राजगीर में,
राजगीर में जल कुंड आते हैं, जैसे कि सप्तधारा, मखदूम कुंड, गौमुख कुंड, नानक कुंड और सूर्य कुंड आते हैं। मुंगेर में लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, पंचतर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम कुंड और भरारी कुंड। गया में अग्नि कुंड आता है। अब बिहार की जो मिट्टी है ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब अगली वीडियो में इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और मस्त रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तब तक के लिए नमस्कार।